नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। हम लगातार तीसरा बिंदास बोल अन्ना हजारे जी ने शुरू किए हुए इस आंदोलन को समर्पित करें और एक नए डिफरेंट विषय के साथ आपके सामने आए हैं। भारत के मीडिया में किसी ने भी अब तक इस मुद्दे को छेड़ने की हिम्मत नहीं की है, लेकिन हमारे पास जिन सूत्रों से ये जानकारी आई है हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये होने जा रहा है। कुछ कर सकते हैं तो करिए और शायद इस मुहिम का उस पर परिणाम भी हो सकता है। जी हाँ, जैसे कि आप मेरे ऊपर यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का खेल इस पूरे आंदोलन के द्वारा कहीं पर खेला जा रहा है। इस आंदोलन के द्वारा सरकार को सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस नुकसान को मुनाफे में बदलने के लिए कुछ डिप्लोमेसी के साथ कुछ खेल खेला जा रहा है। क्रम कुछ ऐसा हो सकता है, जरा ध्यान से सुनिए। ये होगा, अब तक हुआ यह है कि अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और लाखों लोग सड़क पर उतरे हैं। देश भर में आंकड़ा करोड़ों में गया है और इस पूरे मैटर से सरकार की छवि खराब हुई है, जो कि अगले चुनाव तक किसी भी हालत में सुधारने की संभावना नहीं है। और अगले चुनाव के पहले प्रधानमंत्री पद पर राहुल गांधी को बिठाना भी है, तो यह कैसे संभव होगा। एक प्लान यह सामने आया है कि राहुल गांधी इस पूरे मैटर पर सरकार की तरफ से अन्ना हजारे के बारे में जिस तरीके से डीलिंग हो रही है, इसकी निंदा करेंगे, इसको निंदा करेंगे और कहेंगे कि अन्ना के साथ अन्याय हुआ है और हम लोकपाल का बिल स्वीकार करते हैं। यह करने के बाद प्रधानमंत्री इसको अब तक टालते रहे, वो नैतिकता के आधार पर या उनको कुछ नेताओं द्वारा, मीडिया द्वारा रिजाइन करने के लिए कहा जाएगा, वो रिजाइन करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। सोनिया गांधी कहेगी तो मैं तो विदेश में थी, बीमारी का इलाज कर रही थी, ये तो पार्टी का निर्णय है, इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। और कुछ अग्निवेश जैसे लोग राहुल को हीरो बनाकर इस पूरे मुहिम का फायदा उन तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा आरोप भी लगना शुरू हुआ है। यह बात शायद आप पहली बार कह रहे, इसलिए अटपटी भी लग सकती है, कुछ लोगों को अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन ये बात आज हो रही है। और इस विषय पर हम आपको पूछ रहे कि क्या केवल प्रधानमंत्री बदलने से या राहुल गांधी को अचानक से इस पूरे मैटर में श्रेय देकर प्रधानमंत्री बदलने से पूरे पापों का स्नालन होगा क्या। देखिए मुद्दा। कांग्रेस का इतिहास रहा है आम आदमी की आवाज को दबाना। जब जब कांग्रेस सरकार के अत्याचार से आम आदमी त्रस्त हुआ और अपने हक के लिए आगे आया, तब तब कांग्रेस ने उसकी आवाज को दबाया, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। जेपी आंदोलन, देश में आपातकाल या फिर बाबा रामदेव तक सभी आवाजों को बड़ी बेरहमी से दबा दिया। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां बना दी है अन्ना हजारे के आंदोलन ने कांग्रेस सरकार के सामने। वैसे अन्ना हजारे के अनशन ने अब तक सरकार के सारे हथकंडे फेल कर दिए हैं। आज कांग्रेस का कोई भी हथकंडा उसके काम नहीं आ रहा। जी हाँ, ऐसा ही लग रहा है आज कांग्रेस के हाई प्रोफाइल मंत्रियों का हाल देखकर। कांग्रेस ऐसे में कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है। इसका कारण है अन्ना हजारे को मिला भारी जन समर्थन। ये जन समर्थन अन्ना को ऐसे ही नहीं मिल रहा है। जनता इन भ्रष्ट और तानाशाही नेताओं से त्रस्त हो चुकी है। अब देश की जनता को देश की संसद और इन नेताओं पर विश्वास नहीं रहा है। देश के आम आदमी को अन्ना में उसके भगवान दिखाई दे रहे हैं। अब दे भी क्यों नहीं, अन्ना ने जनता के लिए अपना सब कुछ जो दांव पर लगा दिया है। यही सब कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को अखर रहा है। कांग्रेस के सिपाहसालार अन्ना के आंदोलन का तोड़ ढूंढने में लगे हुए हैं। हालांकि इसके लिए कांग्रेस एक अमर्यादित काम कर चुकी है, अन्ना को जेल में डालकर। लेकिन ये चाल भी कांग्रेस को उल्टी पड़ी, क्योंकि इस सब से अन्ना हजारे के आंदोलन को और धार मिल गई। अब कांग्रेस के पास एक ही हथियार बचा है, गांधी परिवार। यानी वो गांधी परिवार जिसने देश को हमेशा अपनी बपौती समझा। हमारे सूत्रों ने बताया है कि अब कांग्रेस गांधी परिवार के चिराग और अमूल बेबी राहुल गांधी को आगे कर सकती है। कांग्रेस की रणनीति है कि राहुल को आगे लाकर अन्ना को मनाया जाए, फिर कठपुतली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हटाकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ऐसा करने से जनता सब भूल जाएगी। यकीनन लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन क्या कारण है कि अन्ना के आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति बन रही है।
कहीं अन्ना का कोई सहयोगी तो कांग्रेस को ऐसा करने की सलाह तो नहीं दे रहा। वैसे भी स्वामी अग्निवेश जैसे कुछ लोग टीम में विरोधाभासी बयान दे चुके हैं, तो कहीं अन्ना हजारे से अपने ही तो धोखा नहीं कर रहे। तो क्या कांग्रेस इस तरह से अन्ना हजारे के आंदोलन को दबाने में कामयाब हो जाएगी? तो क्या राहुल का जुमला खेलकर कांग्रेस आम जनता के आक्रोश को शांत कर पाएगी और अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? यही है हमारा आज का सवाल। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। मैं ये साफ करना चाहूंगा कि हम अन्ना के क्रेडिबिलिटी पर, विश्वासार्हता पर कुछ भी सवाल नहीं उठा रहे। अन्ना को इस विषय की कोई जानकारी नहीं है, हम ऐसा मानते हैं, या ये उनके कंट्रोल में भी नहीं, क्योंकि ये एक राजनीतिक दल अपने तरीके से एक षड्यंत्र के तहत इस चीज को करने जा रहा है। अब तक अगर हम अग्निवेश का, जिनका पूरा चरित्र संदिग्ध तौर पर लोग आरोप के तहत प्रस्तुत करते हैं, उनके अगर हम बयान देखेंगे तो पिछले बार जब अन्ना अनशन पर बैठे थे तब अन्ना अनशन छोड़ेंगे ऐसा उन्होंने एक दिन पहले ही सोनिया गांधी के घर के बाहर से घोषित किया। अन्ना ने ऐसे होने नहीं दिया। अन्ना ने कहा गैजेटेड जब तक डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में नहीं आएगा ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद इन बिटवीन जब सरकार और अन्ना के बीच में सिविल सोसाइटी के सदस्य और सरकार के सदस्यों की जो बैठकें हुई 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त के अनशन के पहले अग्निवेश ने यह आरोप लगाया कि अन्ना जल्दबाजी कर रहे हैं, मतलब वो अन्ना को रोकना चाहते थे। अग्निवेश की तीसरी चाल और सामने तब आई जब वो अन्ना अरेस्ट हुए। उस दिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। उसके बाद अन्ना जेल में थे। दूसरे दिन अन्ना बाहर आएंगे ऐसा गेट पर, तिहाड़ जेल के गेट पर खड़ा होकर अग्निवेश ने बताया। सारे मीडिया ने भी उनके सूत्रों से खबर चलाई, लेकिन अन्ना बाहर नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि सरकार चाहती है कि मैं बाहर आऊं, इसलिए मुझे कुछ लोग बाहर लाना चाहते हैं। अन्ना ने होशियारी दिखाई और वो बाहर नहीं आए। उसके बाद पांचवा बयान अग्निवेश का आया कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री को बाहर रखने के बारे में विचार हो सकता है, जिसका दूसरे दिन अन्ना ने फिर खंडन किया। ऐसे कई चीजें इनके बारे में शंका, डाउट ऐसे उठ रहे हैं कि लोगों को लगता है कि कहीं कुछ हो रहा है जिसमें ये कच्चा दुआ या कच्ची कड़ी हो सकते हैं। हम इस पूरे मैटर पर दोबारा कहते हैं कि अन्ना की क्रेडिबिलिटी पे हम कहीं पर भी संदेह नहीं उठा रहे, लेकिन इस पूरे खेल में अन्ना को दबाने का प्रयास करेंगे और अगर वो सफल नहीं हुआ तो उसको उल्टा फायदे में बदलने का भी प्रयास होगा। ये पूरा खेल हो रहा है, हम ऐसा लाइव में आपके साथ टीवी पर कह रहे हैं। पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, मैं नांदेड़ से राजकुमार बात कर रहा हूँ। हाँ। और अन्ना का जो अनशन है ये ही भारतीयों को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है और स्वतंत्र दे सकता है। ये बेशर्म सरकार को मालूम है कि ये अहिंसा की ओर से चल रहा है वो ये अनशन, तो उनको समझना चाहिए। और ये जो सरकार राहुल गांधी को पंतप्रधान बनाने का सपना जो देख रहे हैं कि ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी सरकार के सभी विचार भ्रष्ट है। उस भ्रष्ट विचार के लोगों का जो नेतृत्व करते हैं राहुल, उनको प्रधानमंत्री बनना ये उनका एक सपना ही है और सपना ही रहेगा। और आज का जो इंडिया गेट की ओर महाराज देखकर उनको समझना चाहिए, और उनको ही नहीं तो भारतीयों को सबको समझ रहा है कि महारैली देख के। बिल्कुल, धन्यवाद। आज इंडिया गेट पर जिस तरीके से इंडिया उमड़ा हुआ था और खास करके उसमें भारत उमड़ा हुआ था ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि इंडिया शाइनिंग में भारतीयों का ये योगदान इतनी बड़ी संख्या में कई सालों बाद मेरे पीढ़ी ने तो पहली बार देखा है। ऐसे में सरकार की आंखें फुल रही है, पांव फुल रहे हैं। ऐसे में ये दांव किस हद तक सक्सेस हो सकता है इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। क्या केवल प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने से और राहुल गांधी को पूरे आंदोलन का क्रेडिट देकर यह खेल हो सकता है क्या? यह सवाल है, इस पर कंसंट्रेशन करके आप बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक और कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेश जी। हाँ बोलिए। हाँ अभी आप ये सारा जो अन्ना जी का जो बता रहे हैं, हाँ, तो इसमें इनको पहले से काफी पता था। हाँ, लेकिन ये जानबूझ के इसको फेल करना चाह रहे थे। ये इनसे फेल तो हुआ नहीं। हाँ, अब उसको ज्यादा जन मत मिल गया है तो अब तो सारी मुहिम चलेगी। अब रहा सवाल राहुल का प्रधानमंत्री का, तो उसकी कुंडली में
तीन राहु केतु बैठ के यहाँ के शनि भी साथ आ गया है, हाँ क्योंकि ये मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल ने उसको जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ तो सोनिया का त्याग जो था वो आज किसी काम नहीं आने वाला अब इनके। हाँ अब ये 10 साल के लिए कांग्रेस सरकार जाएगी और इनको जनता सबक सिखाएगी। वो सारा कुछ आप देख रहे हैं कि अन्ना हजारे की एक ओंकार पे 5 बजे कनॉट प्लेस में कम से कम भी लाखों आदमी इकट्ठा हुआ है। बिल्कुल। अगर धरना कर दिया एमपीओ के घरों पे, अगर थोड़ा सा और एक इशारा मिल गया तो इनको दौड़ाएगी जनता भी, देखना। बिल्कुल, दौड़ाने हेलो? के पहले ही कुछ लोग यहाँ से भाग गए हैं। धन्यवाद बस कॉल यही करने के कहना लिए। चाह रहे थे। हम और कॉलर के पास भी जाएंगे, आपकी बात भी रखेंगे, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे पास कई एसएमएस आए हैं, कई एमएमएस आए हैं, कई कॉलर भी वेटिंग पर है। साथ साथ में हम आपको आज कुछ अच्छे ऐसे वीडियो दिखाएंगे जो इस आंदोलन के कारण नेट पर बहुत बड़ी संख्या में फैल रहे, वो भी हम आपके पास लेकर आएंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं कारण। अन्ना के आंदोलन को मिला जबरदस्त जन समर्थन, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि अन्ना हजारे को इतना जन समर्थन मिलेगा। कांग्रेस इसी मुगलाते में थी कि थोड़ा बहुत जन समर्थन मिलेगा जिसे वो दबा देंगे। कांग्रेस की पोल खुलना, क्योंकि अब हर आम आदमी समझ गया है कि कांग्रेस अपना खेल खेल रही है और वो मजबूत लोकपाल बिल नहीं ला सकती, जिससे लोग और अधिक आक्रोशित हो गए। कांग्रेस के सभी हथकंडों का फेल होना, क्योंकि कांग्रेस ने बाबा रामदेव के अनशन को कुचलने के बाद ऐसा लगा कि अन्ना के आंदोलन को भी ऐसे ही कुचल देंगे। उसने इसके लिए अन्ना को जेल भी भिजवा दिया, लेकिन उसके भी कांग्रेस को बुरे परिणाम मिले। इससे आंदोलन में और धार आ गई। कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान होने का अंदाजा लगना, क्योंकि कांग्रेस को महसूस होने लगा है कि अन्ना के आंदोलन ने देश में उसके वोट बैंक पर भी असर डाल दिया। इसलिए कांग्रेस राजनीतिक नुकसान की भरपाई के लिए राहुल गांधी को आगे करना चाहती है। अन्ना के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश, क्योंकि कांग्रेस को कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा। अन्ना के आंदोलन को खत्म कराने का इसीलिए कांग्रेस अभी हथकंडा खेलना चाहती है। कांग्रेस को विश्वास है कि राहुल ही उसकी इज्जत बचा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज जन आक्रोश अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और कांग्रेस को कुछ नहीं सूझ रहा। अन्ना की टीम के कुछ सदस्यों का विरोधाभासी बयान, कहीं ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि अन्ना का कोई सहयोगी ही कांग्रेस सरकार को ये सब करने को तो प्रोत्साहित नहीं कर रहा, क्योंकि अग्निवेश जैसे कुछ लोग ऐसा बोल चुके हैं। तो ये कारण है और इन कारणों के साथ आप भी अपने कारण तर्क और सुझाव दे सकते हैं।